तो मेरे भाइयों और उनकी प्यारी प्यारे बहनों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बड़ा चंगा हूँ। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सुप्रीम कर्स मास्टर के एपिसोड नंबर 3 को। तो बिना किसी देरी के चलते सीधा स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा लिन ने वहाँ पर एक कैट लेपर्ड के ऊपर थंडर गिराकर उसको मार दिया था, जिसकी वजह से उसको 10 XP मिला था। तो अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो कि होता है जंगल का सीन, जहाँ पर लिन बड़े जोरों से भाग रहा होता है और उसके पीछे लग रहे होते हैं बहुत सारे बीस्ट जो कि रॉर करते हुए उसका पीछा कर रहे होते हैं। और हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से भागते हुए भी मनी मन कह रहा होता है कि ये वेब जो है इन बीस्टों का वो मुझे बहुत अच्छा अमाउंट देगा एक्सपीरियंस पॉइंट का। और भागते भागते वहाँ पर रुक जाता है और पीछे मुड़ के कहने लग जाता है तो चलो अपने नाटक को यहीं रोक देते हैं। तो क्यों ना अपनी नई सीखी हुई फॉरबिडन कर्स को तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल किया जाए बेस्ट। और इतना कहने के बाद लिन जो होता है वो अपने फॉरबिडन कर्स को इस्तेमाल कर लेता है जो कि होता है फॉरबिडन कर्स डिस्ट्रक्टिव सर्च। और उसके इतना कहते हैं उसके पीछे से एक एनर्जी से बना हुआ स्कल समन हो जाता है और लिन के ऊपर से बहुत सारा लाइट निकलने लग जाता है और कहने लग जाता है लिन वाह क्या ही खतरनाक स्किल है जिसका इस्तेमाल करते हुए मेरी एजिलिटी और स्पिरिट 2 गुना बढ़ चुकी है। इतनी ताकत के साथ तो मैं 10 लेवल के मॉन्स्टर को भी बड़े आसानी से हरा सकता हूँ। इतना कहने के बाद अपनी दूसरी स्किल जो की होती है बर्निंग रीइंकार्नेशन उसका इस्तेमाल कर लेता है। और इतना कहने के बाद लिन जो होता है वो अपने मुंह का लात को बरसाने लग जाता है उन बीस्ट के ऊपर। वो अपने हाथ की मदद से बीस्ट को बीच से काट रहा होता है और वहाँ पर लड़ते लड़ते लिन महसूस करता है कि उसकी बॉडी कुछ ज्यादा ही तेजी से बूढ़ी हो रही है। और हमें उसका फेस दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर सिकुड़ चुका होता है और कहने लग जाता है अगर मुझे अपनी रीजनरेशन पावर जो कि अनडाइंग बॉडी, अगर मुझे अपने अनडाइंग बॉडी की बात को सीक्रेट रखना है तो बर्निंग रीइंकार्नेशन टेक्निक को इस्तेमाल बहुत ही कम करना पड़ेगा ताकि मैं अपनी ताकत को सीक्रेट रख सकूं तब तक जब तक कि मैं खुद को बचाने के काबिल ना बन जाऊं। और ये बंदा यहीं पर नहीं रुकता है, वो अपने दूसरे स्किल जो कि होता है दूसरा कर्स इग्नोर वाइटलिटी प्रिजर्वेशन और इस फॉरबिडन टेक्निक का यूज करने की वजह से लिन का जो होता है वो एक हाथ सेक्रीफाइस हो जाता है। और जैसे लिन अपना दूसरा हाथ जमीन पे रखता है तो वहाँ पर बहुत सारे स्पेल्स जमीन पर अपीयर होने लग जाते हैं जो कि ग्लोइंग कर रहे होते हैं वहाँ पर, जिसकी वजह से वहाँ पर एक हेवनली कैटास्ट्रॉफी आ जाती है और आसमान से बहुत सारे थंडर उन बीस्ट के ऊपर गिरने लग जाते हैं, जिस वजह से बहुत सारे बीस्ट वहाँ पर मर जाते हैं, जिसकी वजह से लिन को बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लग जाते हैं, उसको इतने एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। और उसी के साथ लिन को अगला नोटिफिकेशन आता है जो कि होता है लेवल अप का। हमें बताया जाता है लिन सीधा 1 से 3 लेवल पर पहुंच गया होता है, जिसकी वजह से लिन को एक नया फॉरबिडन कर्स मिला होता है जो कि होती है स्काई हेलफायर। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जो कि होता है निंग का। वो जंगल में भटकते हुए उसी जगह पर आप पहुंचते है जहाँ पर अभी अभी लिन ने वहाँ पर बहुत सारे थंडर को बरसाया था और वो कहने लग जाता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, इतने सारे मॉन्स्टर इंस्टेंटली कैसे एशेस में बदल गए यानी कि राख। अब हमें उसी फील्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर की लाश पड़ी हुई थी जो कि जली हुई होती है और निंग को अपने साइड में कुछ दिखता है जो कि चमक रहा होता है। वो देखती है तो वो हेलफायर होता है और निंग उसी हेलफायर के नजदीक जाकर कहने लग जाती है अच्छा तो क्विंचेंग एकेडमी में मेरे अलावा कोई और भी है जो कि फायर मेज है जो कि यहाँ पर हेलफायर तक इस्तेमाल कर सकता है। और मैं यहाँ पर स्पेशली फायर को फोकस कर रहा हूँ ना कि बड़े बड़े विचारों के ऊपर। और तभी निंग को अपने सामने धुआं उठते हुए नजर आता है और उस धुएं को देखते हुए कहने लगे अच्छा तो वहाँ पर कुछ ह्यूमन है। ये जो हेलफायर का इस्तेमाल किया गया है वो मेरे फ्लेम से भी ज्यादा ताकतवर है, जिसकी वजह से मुझे इस बंदे को ढूंढना ही होगा जो कि मुझसे ताकतवर है। लगता है क्विंचेंग एकेडमी पूरी तरीके से मिस्ट्री से भरी हुई है जहाँ पर इतने सारे हिडन ड्रैगन्स भरे पड़े हैं। मैं निंग जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी ये फायर एलिमेंट यूजर। और हमें उसी प्लेस को दिखाया जाता है जहाँ से स्मोक उड़ रहा होता है। ये लिन का काम होता है जो कि वहाँ पर भुक्कड़ों की तरह बीस्ट के मांस को खा रहा होता है और कहने लग जाता है 3-eyed पिग डेमन का मीट जो है वो कुछ ज्यादा ही डिलीशियस है। वहाँ पर कुछ थोड़े से फॉरबिडन कर्स का इस्तेमाल करने की वजह से मेरी एनर्जी पूरी तरीके से ड्रेन हो चुकी है, जिस वजह से मुझे ताकत इकट्ठा करने के लिए और ज्यादा खाना पड़ेगा। लाइक एलेक्स को तो आप जानते होंगे जो कि है परफेक्ट वर्ल्ड का एक मेन कैरेक्टर। अगर आपने वो वाला डोंगवा देखा होगा तो आपको ऐसे पता होगा कि वो कितना भुक्कड़ है। तो अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और लिन अपनी जगह से उठते हुए कहने लग जाता है अब मेरा पेट अच्छे से भर चुका है, अब मुझे मॉन्स्टर के हंट के लिए निकलना चाहिए। ये कहते हुए लिन वहाँ से जैसे ही जाने वाला होता है तो भी उसको पीछे से किसी की आवाज आने लग जाते है जो कि कह रहे होते है ये लिन क्या ये तुम हो। जिसकी आवाज सुनने के बाद लिन जो होता है वो पूछने लग जाता है आखिर वहाँ कौन है। वो निंग होती है। वो लिन से पूछने लग जाते है लिन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर
कर रहे हो। और लिन उसको देखते हुए मन ही मन सोचने लग जाता है, मैं इस औरत के सामने अपने सीक्रेट को कभी खोल के नहीं रख सकता, इसीलिए मुझे इसके सामने बिल्कुल अनजान बनना पड़ेगा। और निंग से कहने लग जाता है, मैं बस यहाँ पर कुछ ज्यादा ही भूखा हो गया था, जिस वजह से एक बीस्ट को मारकर मैं उसका मीट खा रहा था। और निंग कहने लग जाती है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, जो फॉरबिडन स्पेल कास्टर जो होते हैं वो अकेले कभी इस दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते। और वहाँ से जाते हुए कहने लग जाती है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें सेव रखूंगी, लेकिन तुम अपने घमंड में इतने चूर चूर हो रखे थे कि तुमने मुझे उस वक्त इग्नोर कर दिया। अब पछताने से क्या फायदा, लेकिन इस टाइम मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें साथ में लेकर नहीं घूम सकती, मेरे खुद के भी कुछ काम है जिस वजह से सॉरी। और लिन उसको जाता हुआ देखने के बाद मन ही मन सोचने लग जाता है, आखिर इसमें लॉजिक कहाँ गया, तो ग्रेविटी कहाँ गई इसमें। और मन ही मन सोचने लग जाता है, क्या इस औरत ने अपने कुछ ब्रेन सेल्स को खो दिया है, जो अपने आप ही बातें बनाकर वहाँ से जा रही है। और निंग जो होती है वो थोड़ा आगे जाने के बाद वहीं पर रुक जाती है और पीछे मुड़ के लिन से कहने लग जाती है, लिन क्या तुमने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा था जो कि हेलफायर को इस्तेमाल करता हो, जिसने हेलफायर के ऊपर मास्टर कर रखा है, जो कि एक फायर मैज है और मुझसे भी ताकतवर। और लिन अनजान बनते हुए कहने लग जाता, हाँ मैंने उसको देखा था, जो कि एक बहुत हैंडसम बंदा था। और एक तरफ इशारा करते हुए कहने लग जाता है, वो इसी रास्ते गया है। और मन ही मन कहने लग जाता है, मैं इस लड़की को बिल्कुल भी जानने नहीं दे सकता कि मैं यहाँ पर हेलफायर स्पेल को इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसीलिए इस टाइम इसको इग्नोर करना ही बेस्ट रहेगा। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर निंग जो होती है वो जंगल के बीच में आ चुकी होती है और वहाँ पर रुकते हुए कहने लग जाते हैं, यहाँ पर लिन की कोई गलती नहीं है, अगर मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा जल्दी आती तो मैं उस बंदे से मिल पाती, अब खैर क्या कर सकते हैं। और तभी उसको किसी चीज के टूटने की आवाज आती है और उसको अपने पीछे देखती है तो वहाँ पर बहुत बड़ा एक बीस्ट होता है, जो कि उछल कर सीधा उसके ऊपर आ रहा होता है, जिस बीस्ट का नाम होता है ड्रैगन ब्लड बेमोथ, जो कि होता है 8 लेवल का। और जल्दी से उस बीस्ट के अटैक को डॉज करते हुए निंग जो होती है वो कहने लग जाती है, आखिर अभी से यहाँ पर एक लेवल 8 का मॉन्स्टर क्या कर रहा है, अगर मैं यहाँ पर पूरी ताकत को लगा दूं अपनी, फिर भी मैं इस बीस्ट के खिलाफ नहीं जीत सकती, मुझे यहाँ पर रिट्रीट करना पड़ेगा। और तभी उसको लिन का ख्याल आता है और वो सोचने लग जाता है, आखिर वो डरपोक गया कहाँ, मुझे लगता है वो पहले ही यहाँ से दुम दबा के भाग चुका होगा। और वो अपने फायर एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर बहुत सारे फायर वाला अटैक कर देती है, जो सारे के सारे जाने के बाद उस मॉन्स्टर के ऊपर लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर और भी गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर सीधा सीधा निंग के ऊपर हमला कर देता है और हमें कुछ हेवंस का सीन दिखाया जा सकता था, लेकिन ऑथर ने सारे के सारे हाइड कर दिए। और निंग फिर से उसके ऊपर अटैक करते हुए कहने लग जाते, मैं एंड तक तुम्हारे साथ यहाँ पर फाइट करूंगी। और बहुत सारे फायरवॉल को उसके ऊपर शूट करने लग जाते हैं, लेकिन वो बीच जो होता है वो अपने रॉड से सारे के सारे रिफ्लेक्ट कर देता है, जो इतने सारे उसने फायर वाला अटैक को उसके ऊपर अटैक कर दिया था वो सारे के सारे काउंटर होकर उसी के ऊपर आ जाते हैं, जिस वजह से निंग जमीन पर गिर जाती है। और हमें दिखाया जाता है निंग को, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कहने वाला। यहाँ पर निंग के आधे कपड़े जल चुके होते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर ऑथर ही ठरकी है या मैं नॉटी हो रहा हूँ। ये क्या सुन रहा हूँ मैं। और निंग मन ही मन कहने लग जाती है, आखिर यहाँ पर इतने छोटे सीक्रेट रेलम पे 8 लेवल का मॉन्स्टर कैसे आ सकता है, और मैं इस सीक्रेट रेलम के बिगिनिंग में ही ऐसे नहीं मर सकती, जो कि बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन होगा मेरे लिए। और तभी किसी की आवाज आती है जो कि कहता है फॉरबिडन कर्स हेलफायर, और वहाँ पर बहुत सारे फ्लेम आने लग जाते हैं जो कि हेलफायर होते हैं, जो कि सीधा सीधा जाकर उस ड्रैगन ब्लड बेमोथ के ऊपर लग जाती है, जिस वजह से वो उसकी बॉडी पूरी तरीके से राख में बदलने लग जाती है। जो सब देखने के बाद निंग की आंखें बाहर आ जाती है और कहने लग जाती है, 8 लेवल का ड्रैगन ब्लड बेमोथ, जो कि सिर्फ एक ही अटैक में यहाँ पर इंस्टेंटली मर गया, आखिर ये बंदा है कौन। और हमें दिखाया जाता है जो कि लिन होता है वो एक डाली के ऊपर बैठा होता है और उसी की तरफ देख रहा होता है। और निंग कहने लग जाते हैं, एक हेलफायर यूजर, आखिर तुम हो कौन, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ जिसने मुझे बचाया, जो कि मेरा सेवियर है। और ये सब कहते वो अपने अरमानों को अपने हथेली में लिए होती है। और ये सब कहते एक सब्सक्राइबर ने वहाँ पर कमेंट किया था कि वहाँ पर अब्यूज करना बंद करो, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मुझे माफ कर देना। कभी कभी थोड़ा थोड़ा नॉटी होना बनता है। अब हमें यहाँ पर लिन को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से अलग ही दिख रहा होता है, जिसने मास्क पहना होता है और उसके पैरों और हाथों से हेलफायर निकल रही होती है। और वो कहने लग जाते हैं, अगर तुम मुझे बुलाना चाहती हो तो तुम मुझे टियान बुला सकती हो। और उसके बनावटी नाम को सुनने के बाद निंग जो होते है वो अपने ओठों पे हाथ लगाते हुए कहने लग जाते हैं, आखिर तुम कौन से स्कूल से हो, जहाँ तक मुझे लगता है तुम मेरे स्कूल से और मेरे क्लास से तो बिल्कुल नहीं हो सकते। मुझे माफ करना कि मैं इतनी जल्दी तुम्हारी आइडेंटिटी को जानना चाहती हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अच्छी तरीके से। और उसके बातों को सुनने के बाद लिन जो होता है वहाँ से जाते हुए कहने लग जाता है, जा झंड फकीर। और वहाँ से जाते हुए कहने लग जाता है, मुझे तुम्हारे थैंक यू की कोई जरूरत नहीं, ये बस मेरे लिए एक छोटा सा एक एफर्ट था। उसको जाता हुआ देखने के बाद निंग उसको रोकते हुए कहने लग जाते, प्लीज थोड़ी देर रुको मेरे लिए। और लिन वहाँ पर थोड़ी देर रुकते हुए कहने लग जाते, मेरा पीछा मत करना, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पर इससे भी बहुत सारे मॉन्स्टर हैं जो कि बहुत ताकतवर हैं, इसीलिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढो और वहाँ पर अपने आप को हील करो। और वहाँ
से जाते हुए कहने लग जाता है, मैं जाते हुए तुम्हें एक सजेशन देना चाहता हूँ, अपने कपड़े को जल्दी से बदल लो वरना कहीं मैं तुम्हारे ऊपर झपट ना लूं। She's too young for you. बस एक मजाक था। और लिन के कपड़े ठीक करने के सजेशन को सुनने के बाद निंग अपनी बॉडी की तरफ देखती है जो कि आधी नंगी हो रखी होती है और वो शर्म से सीधा जमीन पे लेट जाती है, सामान छुपाने के लिए, दिखाने के लिए नहीं। और उसको वहाँ से जाता हुआ देखने के बाद, टियान वहीं पर रुक जाओ, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें जरूर ढूंढ निकालूंगी और आज तुमने मुझे जो हेल्प किया है मैं फ्यूचर में तुम्हें जरूर लौटाऊंगी। अब हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि एक जगह आने के बाद अपने मास्क को उतार देता है और अपने हेल्फायर को भी वहाँ पर बंद कर देता है और कहने लग जाता है, आखिर ये बेवकूफ लड़की इतनी चिल्ला क्यों रही थी, मैंने इतना सारा टाइम एक बेवकूफ लड़की को बचाने के लिए जाया कर दिया, उसके बदले में अपने आप को लेवल अप करने पे ज्यादा ध्यान देता तो बहुत अच्छा होता। और लिन को वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ जाता है एक नए फॉरबिडन कर्स को क्लेम करने का। अब हमें यहाँ पर इस फॉरबिडन कर्स के बारे में बताया जाता है जिसका इस्तेमाल करने के लिए आपकी आधी जिंदगी वहाँ पर सेक्रीफाइस हो जाती है, जिसको देखने के बाद लिन जो होता है वो कहने लग जाता है, आखिर क्या ही चूतियापा है, अब मुझे पता चला कि फॉरबिडन कर्स मास्टर ज्यादा जिंदा क्यों नहीं रह पाते। यहाँ पर एक फॉरबिडन कर्स को इस्तेमाल करने की वजह से आपकी लाइफ स्पेन घटती रहती है। अब हमें फॉरबिडन कर्स के बारे में पूरी तरीके से बताया जाता है जो कि होता है फॉरबिडन कर्स अनडाइंग, जिसको इस्तेमाल करने के लिए आपको आधी जिंदगी देनी पड़ती है सिर्फ एक फेटल ब्लो को देने के लिए, एक फेटल इंजरी। और लिन उस स्किल को देखते हुए कहने लग जाता है, लेकिन मेरे जैसे फॉरबिडन कर्स मास्टर के लिए ये एक खजाने से कम नहीं। और इतने में हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सायोनारा।